नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के ईवीएस सेक्शन को, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का 15 दिसंबर को, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को ही सॉल्व कर लेते हैं, जितने भी 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी एग्जामिनेशन है सारे पेपर को सॉल्व कर लेंगे, तो आपका नंबर 120 प्लस आएगा। फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो आपको ईवीएस की वीडियो डेली 7 बजे शाम को मिलेगी, इसलिए फ्रेंड्स लाइव आकर के देखा करिए और कमेंट भी किया करिए। ओके फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, उसको अगर आपने देखा नहीं है तो उसको जाके प्लेलिस्ट बना दी गई है, देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है? पशुओं के अनियमित व्यवहार के एक आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए थे, इस दौरान देखा गया था। ऑप्शन ए हिंद महासागर की सुनामी 2004, ऑप्शन बी गुजरात का भूकंप 2001, ऑप्शन सी कश्मीर की बाढ़ 2014, ऑप्शन डी केदारनाथ का भूस्खलन 2013। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हिंद महासागर की सुनामी 2004। राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि पशुओं के अनियमित व्यवहार के एक आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए थे, यह हिंद महासागर की सुनामी 2004 के दौरान देखा गया। 26 दिसंबर 2004 को सुबह 8 बजे के लगभग इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा के तट पर 9.1 की तीव्रता वाला समुद्र के नीचे भूकंप आया, जिसके पश्चात एक सुनामी अर्थात विशाल समुद्र की लहरों की एक श्रृंखला भूकंप के कारण शुरू होकर हिंद महासागर तक पहुंची एवं पूर्वी अफ्रीका एवं दक्षिणी एशिया के कई देशों से सुदूर तटीय क्षेत्रों को तबाह कर दिया। फ्रेंड्स, ध्यातव्य है कि इन लहरों की ऊंचाई लगभग 30 फीट 9 मीटर तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। भारत में बाघों की जनसंख्या है। ऑप्शन ए पिछले दशक में घट गई है, ऑप्शन बी पिछले 12 वर्षों में लगभग दोगुनी हुई है, ऑप्शन सी विलुप्त होने के कगार तक घट गई है, ऑप्शन डी लगभग अस्थायी है किंतु अभी भी घट रही है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पिछले 12 वर्षों में लगभग दोगुनी हुई है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। भारत में बाघों की संख्या पिछले 12 वर्षों में लगभग दोगुनी हुई है। भारत सरकार के मुताबिक 2006 में बाघों की संख्या 1411 थी, जो 12 वर्षों के बाद बढ़कर के 2967 अनुमानित हो गई है। इस तथ्य के साथ यह भी जानना दिलचस्प है कि बाघों की बस्ती ऑक्यूपेंसी 2006 में जहां 93,697 वर्ग किलोमीटर थी, वहीं 2011 में 18 में घट करके 88,985 वर्ग किलोमीटर रह गई है। बाघों की आबादी बढ़ रही है जबकि उनका बसेरा जो है कम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, ध्यान से देखिएगा। नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है? एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। ऑप्शन ए शकरखोरा, ऑप्शन बी वीवर पक्षी, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी वसंत गौरी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मोर। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी मोर होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। इस पक्षी का नाम मोर है। मोर ज़्यादातर खुले वनों में वन्य पक्षी की तरह रहते हैं। नीला मोर भारत और श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है। नर की एक खूबसूरत और रंग बिरंगी फरों से बनी पूंछ होती है।
जो विशेष रूप से बसंत और बारिश के मौसम में नाचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाहारी हैं? ऑप्शन ए कौवा, सुअर, मनुष्य। ऑप्शन बी सूर, खरगोश, गाय, घोड़ा। ऑप्शन सी बाघ, शेर, भेड़िया। ऑप्शन डी बकरी, हाथी, सुअर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कौवा, सुअर, मनुष्य। राइट ऑप्शन ए सर्वाहारी होगा। फ्रेंड्स राइट ऑप्शन ए होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि वे जानवर जो वनस्पतियों एवं जानवरों दोनों को खाकर अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। सर्वाहारी को सर्वभक्षी भी कहा जा सकता है क्योंकि वे वनस्पति और प्रोटीन जो पशु में पाए जाते हैं दोनों खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सर्वाहारी के कुछ उदाहरण निम्न हैं: सुअर, चूहा, भालू, मनुष्य, कौवा, मेढक आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, ध्यान से देखिएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवाई मिलती है, यह किससे बनाई जाती है? तो ऑप्शन ए सांप की झड़ी, छोड़ी हुई चर्म त्वचा। ऑप्शन बी सांप का विष जहर। ऑप्शन सी चिचड़े के पौधे का फूल। ऑप्शन डी चिचड़े के पौधे का बीज। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सांप का विष जहर से बनाई जाती है दवा। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, फिर ध्यान से देखिएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवाई मिलती है, यह सांप के विष जहर से बनाई जाती है। सांपों के बारे में प्रमुख तथ्य निम्न हैं। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कोबरा सांपों की एक जहरीली किस्म है। सर्पदंश की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है। एक सांप के 2 खोखले दांत नुकीले होते हैं। जब यह काटता है तो जहर फैंग के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। क्या? व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑप्शन ए गर्दन में मांसपेशियों का फड़कना आम होता है। ऑप्शन बी आंखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती हैं। ऑप्शन सी यह एक अनैच्छिक क्रिया है। ऑप्शन डी साथी को आकर्षित करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आंखें स्थिर होती है तथा हिल नहीं सकती। राइट ऑप्शन बी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि पक्षी अपना सिर या गर्दन कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी आंखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती। पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों किनारों पर टिकी होती हैं, जिसके कारण वे एक तरफ आंख से देख सकते हैं। इसलिए मनुष्य के विपरीत जो किसी वस्तु को देखने के लिए दोनों आँखों का उपयोग करते हैं, पक्षियों की दृष्टि कम है। इस चीज़ से निपटने के लिए पक्षी अपनी गर्दन को हिलाते हैं ताकि वे दोनों अलग अलग दूरी के ऑब्जेक्ट की 2 छवियां प्राप्त कर सकें। फिर उनका मस्तिष्क इन 2 चित्रों को उपयोग गहराई दूरी मापने के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही थी? ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी गौरैया, ऑप्शन सी उल्लू, ऑप्शन डी कौवा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उल्लू। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी उल्लू होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने है, बिल्कुल मेरे समान। वह उल्लू पक्षी की ओर इशारा कर रही थी और उल्लू एक निशाचर पक्षी है, जिसका अर्थ है कि वह दिन में सोता है और रात में जागता है। उसके सिर के सामने की तरफ की आंखें होती हैं और उल्लू मांसाहारी होते हैं। वे मूसक, छोटे और मध्यम आकार के स्तनधारियों, कीड़े, मछली और अन्य पक्षियों को खाते हैं। उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 58।
क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बी, कि हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वे केवल 2 से 4 घंटे आराम सोते हैं। सी क्या है फ्रेंड्स, कोई वयस्क हाथी 24 घंटे में 2 कुंटल से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, डी है फ्रेंड्स, कि किसी हाथियों के झुंड में 2-3 परिवार के सदस्य होते हैं। ये सबसे बुजुर्ग नर हाथी झुंड का नेता होता है। सही कथन है केवल ए और बी। ऑप्शन बी केवल सी और डी। ऑप्शन सी ए बी सी और ऑप्शन डी बी सी डी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, केवल ए और बी सही है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि हाथियों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ध्यान से देखिएगा। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। हाथी प्रायः झुंड में रहना पसंद करते हैं, जिसका नेतृत्व सबसे बुजुर्ग हथनी करती है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है? ऑप्शन ए व्हेल, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी छिपकली। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए व्हेल। व्हेल क्या है, तो स्तनधारी है, मैमल्स है, सबसे बड़ा मैमल्स है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि स्तनधारी प्राणी जगत का एक समूह है जो अपने नवजात को दूध पिलाते हैं, जो इसकी स्तन ग्रंथियों से स्रावित होता है। यह कशेरुकी होते हैं। इनकी विशेषताओं में इनके शरीर में बाल, कान के मध्य भाग में 3 हड्डियां तथा यह नियत तापी प्राणी हैं। स्तनधारी जीव यूरिया उत्सर्जित करते हैं। क्या स्तनधारी जीव यूरिया उत्सर्जित करते हैं, जिन्हें यूरियोटेलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक कहते हैं। स्तनधारी कशेरुकी जंतुओं का एक समूह है। स्तनधारियों के उदाहरण में चूहे, बिल्लियाँ, कुत्ते, हिरण, बंदर, चमगादड़, व्हेल, डॉल्फिन और मनुष्य शामिल हैं। अतः व्हेल स्तनधारी परिवार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है फ्रेंड्स, नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुरमय गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो मैं हूँ क्या कहलाती। इसका हल क्या है? ऑप्शन ए मैना, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी फाख्ता, ऑप्शन डी कोयल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कोयल जो है होगा। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि दी गई पहेली कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुरमय गाती, गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो मैं हूँ क्या कहलाती। इस पहेली का हल कोयल है। कोयल एक काले रंग का पक्षी होता है। इसकी आवाज़ अन्य पक्षियों के मुकाबले मधुर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, ध्यान से देखिएगा। दिया है कि निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अनधिकृत शिकार बढ़ाने के साथ घास, हिरण, बाघ कुछ वर्षों बाद खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए घास कम होना शुरू हो जाएगी, ऑप्शन बी घासों की संख्या बढ़ जाएगी, ऑप्शन सी बाघों की संख्या घट जाएगी, ऑप्शन डी बाघ अपनी खाने की आदतों को बदल देंगे। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बाघों की संख्या घट जाएगी। क्या हो जाएगी? बाघों की संख्या घट जाएगी। जिसको अगर खाना नहीं मिलेगा तो वो चीज़ें मरेगी ही, तो इसलिए बाघों की संख्या घट जाएगी। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि खाद्य श्रृंखला एक विशेष वातावरण या निवास में विभिन्न जीवों के बीच सीधा संबंध दिखाती है। खाद्य श्रृंखला यह बताती है कि जानवर भोजन के लिए अन्य जीवों पर कैसे निर्भर करते हैं। प्रश्न के अनुसार खाद्य श्रृंखला में हिरण
कि अनाधिकृत शिकार बढ़ने के साथ कुछ वर्षों बाद खाद्य श्रृंखला पर यह प्रभाव पड़ेगा कि बाघों की संख्या घट जाएगी। फिर घास बढ़ जाती है क्योंकि खाने के लिए कोई हिरन नहीं होते हैं और बाघों की आबादी कम हो जाएगी क्योंकि उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। बृहद गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है एवं यह कहीं और नहीं पाई जाती हैं। ऐसी प्रजाति को कहते हैं। ऑप्शन ए अन्य स्थानिक प्रजाति, ऑप्शन बी आक्रामक प्रजाति, ऑप्शन सी स्थानिक प्रजाति, ऑप्शन डी कीस्टोन प्रजाति। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्थानिक प्रजाति। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी स्थानिक प्रजाति होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा कि बृहद गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है। यह कहीं और नहीं पाई जाती है। ऐसी प्रजाति को स्थानिक प्रजाति कहते हैं। तात्पर्य है कि जीवों का वह समूह जिसके सदस्य देखने में एक जैसे हों तथा प्राकृतिक परिवेश में प्रजनन कर संतान पैदा करने की क्षमता रखते हों प्रजाति कहलाते हैं। तो स्थानिक प्रजातियाँ ऐसा प्रजातियाँ हैं जो एक क्षेत्र में विशेष में पाई जाती हैं, अर्थात जिनका वितरण या विस्तार एक सीमित क्षेत्र में होता है, उन्हें स्थानिक प्रजाति कहते हैं। उदाहरण बृहद गिलहरी पंचमढ़ी मैकाक बंदर भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 63। किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उसे डैश कहते हैं। ऑप्शन ए संकटापन्न प्रजातियाँ, ऑप्शन बी दुर्लभ प्रजातियाँ, ऑप्शन सी स्थानीय प्रजातियाँ, ऑप्शन डी विलुप्त हो चुकी प्रजातियाँ। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए संकटापन्न प्रजाति। क्या होगा फ्रेंड्स? संकटापन्न प्रजाति राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन का ध्यान देखिएगा। प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN ने संकटापन्न पौधों व जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 वर्गों में विभाजित किया है। संकटापन्न प्रजातियाँ, सुभेद प्रजातियाँ, दुर्लभ प्रजातियाँ। संकटापन्न प्रजातियाँ किस पौधे अथवा जंतु की वे प्रजातियाँ हैं जिन पर गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट के नाम से भी सूचना प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्या है, ध्यान से देखिएगा। वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए अक्टूबर, ऑप्शन बी अप्रैल, ऑप्शन सी जुलाई, ऑप्शन डी मई। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अक्टूबर। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए अक्टूबर होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा कि भारत में वनस्पतियों और जीवों की रक्षा और संरक्षण के लिए 2 से 8 अक्टूबर के बीच पूरे भारत में वन्य जीव सप्ताह दिवस मनाया जाता है। पहला वन्य जीव सप्ताह 1957 में मनाया गया और भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन एवं वन्य जीव सप्ताह के विचार की परिकल्पना 1952 में की गई थी ताकि भारत के वन्य जीवों की रक्षा के दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। प्रारंभ में 1955 में वन्य जीव सप्ताह के रूप में अपग्रेड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, ध्यान से देखिएगा। सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन बी जैविक विविधता अधिनियम 2002, ऑप्शन सी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ऑप्शन डी वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से वन और जंगली जानवरों एवं पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम अनुसूची फर्स्ट
सेकेंड और थर्ड और फोर्थ में निर्दिष्ट किसी भी जंगली जानवर के शिकार को प्रतिबंधित करता है और इसके साथ साथ यह अधिनियम किसी भी वन भूमि या किसी संरक्षित क्षेत्र से किसी निर्दिष्ट पौधे उखाड़ने, क्षति पहुंचाने, संग्रहण, कब्जे या बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? इंदिरा को यह समझने में कठिनाई हो रही कि सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनती थी। इंदिरा बनती है। इंदिरा के शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे वो बेहतर तरीके से समझ सके। स्टेटमेंट फर्स्ट, सांप के काटने पर इलाज कैसे किया जाता है पर वार्ता के लिए डॉक्टर को आमंत्रित करें। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? सांप के जहर से दवाई कैसे बनाई जाती है यह समझाने के लिए सपेरे को आमंत्रित करें। थर्ड क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट क्या है? शिक्षक द्वारा इस प्रक्रिया की व्याख्या की जाए। डी क्या है? सांप के जहर की दवाई कैसे बनाई जाती है उस प्रक्रिया का वीडियो प्रस्तुतिकरण करें। ऑप्शन ए और डी सही है। ऑप्शन बी और सी सही है। ऑप्शन सी ए और बी सही है। ऑप्शन डी बी और डी सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और डी सही है। क्या राइट ऑप्शन ए और डी सही है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि यदि इंदिरा को यह समझाने में कठिनाई हो रही है कि सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनती है तो उसके शिक्षक को चाहिए कि वे सांप के काटने पर इलाज कैसे किया जाए। इस प्रकरण पर वार्ता के लिए डॉक्टर को आमंत्रित करें तथा सांप के जहर की दवाई कैसे बनती है उस प्रक्रिया का वीडियो प्रस्तुतिकरण करें जिससे कि इंदिरा इसे बेहतर तरीके से समझ सके। इस प्रकार विकल्प ए व डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 67, नीचे दी गई पहेली हल कीजिए। पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक 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 करता जाता हूं, बोलो क्या कहलाता हूं। ऑप्शन ए कटफोड़वा, ऑप्शन बी कलचीड़ी, ऑप्शन सी शकरखोरा, ऑप्शन डी फाख्ता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कटफोड़वा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए कटफोड़वा होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। दी गई पहेली में दर्शाई गई सभी विशेषताएं उस पक्षी की हैं जिसे कटफोड़वा कहते हैं। यह पक्षी पेड़ के तने में छेद बना करके रहता है तथा इसमें छिपे हुए कीड़े व चींटियों के अंडे को खाता है। इसकी चोंच काफ़ी मजबूत व नोकीली होती है जो कि एक हथौड़े की तरह होती है। जब यह अपनी चोंच को पेड़ के तने पर मारता है तो इसकी टुक 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 की आवाज़ दूर तक सुनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 68 क्या है ध्यान से देखिएगा। जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है। ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी चमगादड़, ऑप्शन सी गिलहरी, ऑप्शन डी मधुमक्खियाँ। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी चमगादड़। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी चमगादड़ होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा कि चमगादड़ों द्वारा परागण को चिरेप्टोरोफिली कहा जाता है। रेगिस्तान में चमगादड़ अक्सर रात्रिकालीन फूलों जैसे एगेव और मॉर्निंग ग्लोरी के परागवाहक होते हैं। यह फूल आमतौर पर बड़े सफ़ेद और हल्के रंग के होते हैं जिससे उन्हें रात में उनके अंधेरे परिवेश से अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सोई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिल कर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं। ऑप्शन ए कलचीड़ी, ऑप्शन बी शकरखोरा, ऑप्शन सी दर्जन चिड़िया, ऑप्शन डी वीवर पक्षी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी दर्जन चिड़िया। राइट ऑप्शन सी दर्जन चिड़िया होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? इस पहेली के सही उत्तर दर्जन चिड़िया है क्योंकि यह अपना घोंसला विशेष प्रकार के पत्तों को सील करके बनाती है तथा इसकी चोंच पतली, लंबी और घुमावदार होती है जिनकी वजह से
वह अपना घोंसला बनाती है। भारत के टेलर बर्ड दर्जन चिड़िया अपने घोंसले के लिए पर्स के आकार के कंटेनरों में पत्तियों को एक साथ सीलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्या है ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। ऑप्शन ए स्लॉथ, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी घोड़ा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बाघ होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी बाघ होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है जो अपने शक्ति एवं जुझारूपन के लिए जाना जाता है। बाघ एक ऐसा जानवर है जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। भारत में बाघों को संरक्षित करने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा बाघों के संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा स्लॉथ भालू जैसे दिखने वाला जीव है, परंतु भालू नहीं है। यह दुनिया का सबसे आलसी जीव माना जाता है जो पेड़ों से उल्टा लटक करके 17 तक के लगभग सोता है, जीवन भर तक लटक करके सोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्या है ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना दृष्टि से देख सकते हैं। ऑप्शन ए कौवा और गुल्लू, ऑप्शन बी चील और गिद्ध, ऑप्शन सी कलचीरी और गरुड़, ऑप्शन डी बसंत गौरी और कौवा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी चील और गिद्ध। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी चील और गिद्ध होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा। चील और गिद्ध पक्षियों का वह युगल जोड़ा है जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। यदि इसके आवासों की बात की जाए तो ये सुनसान पेड़ों पर अपने घोंसले का निर्माण करते हैं या चील के द्वारा छोड़े गए घोंसले का प्रयोग करते हैं। चील इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपनी घोंसले का निर्माण करता है तथा सभी पक्षियों में सबसे बड़ा घोंसला चील का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्या है ध्यान से देखिएगा। मधुमक्खियों और उसके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन क्या दिया हुआ है? किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियाँ होती हैं। सेकंड क्या है? किसी छत्ते में केवल एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। थर्ड क्या है फ्रेंड्स? कि छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और फोर्थ क्या है? तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि नर मधुमक्खियाँ रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती हैं और मादा मधुमक्खियाँ फूलों से शहद के लिए रस एकत्र करती हैं। इनमें सही कथन है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए केवल ए और बी, ऑप्शन बी ए बी सी, ऑप्शन सी और डी, ऑप्शन डी बी सी डी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए केवल ए और बी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए और बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा। मधुमक्खियों के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियाँ होती हैं जो मक्खी के छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है और बहुत सी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं जो दिन भर शहद के लिए रस एकत्र करती रहती हैं और ये शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। इसके अलावा लीची के फूल मधुमक्खियों को अधिक लुभाते हैं। मधुमक्खियों के अंडे देने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर दिसंबर के बीच होता है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे। फ्रेंड्स ये वीडियो डेली आपको 7 बजे लाइव की जाएगी। फ्रेंड्स डेली कनेक्ट होकर के 7 बजे EVS के क्लासेस को करिए। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स।